नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां पर गिरिडीह के धनवार प्रखंड में पीडीएस राशन की खुलेआम कालाबाजारी की जा रही है। इसमें विभागीय पदाधिकारियों की मिलीभगत की भी बात सामने आ रही है। ग्रामीणों ने धनवार से कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे अनाज लदे ट्रक को पकड़ा है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस ट्रक में 467 बोरे में 260 क्विंटल चावल लदा था। मामले की जानकारी मिलते ही धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव मौके पर पहुंचे और जांच की मांग की। इस दौरान उन्होंने सड़क भी जाम किया, जिसके बाद खरी महुआ एसडीएम और एसडीपीओ भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कालाबाजारी में शामिल पदाधिकारी और कारोबारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। में जो महीना में 2 बार राशन देना है, हमेशा यहाँ पर जो है डीलरों के द्वारा मिलीभगत खास करके एमओ के द्वारा हो रहा है। एसडीओ साहब ने अभी आश्वासन दिए कि इस पर रोक लगाया जाएगा और इन्हीं सभी और खास करके एमओ से यहाँ हटाने की भी एक मांग है। इन सभी 8 बिंदुओं पर हम लोगों ने आज जो है सो मार्च निकाल के सड़क जाम प्रतीकात्मक तौर पर हम लोग किए थे। पीडीएस का ही चावल है। अब रही पुलिस की भूमिका, अब जो भी अनुसंधान में आएगा चावल कहाँ से निकला, कहाँ जा रहा था, किसका चावल था, वो पुलिस का पार्ट है। हम लोग किसी भी तरह से कोई भी इसमें हो, इसको बख्शा नहीं जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। 20 तारीख को मेरी बैठक होती है हर माह। 20 तारीख की बैठक में पुनः इसका भी एग्जाम्पल दे करके और उन्हें निर्देशित भी किया गया है कि वो लक्ष्य के अनुरूप हमें रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और सभी डीलर को एक संदेश है कि अगर आप अनाज वितरण में कोताही बरतेंगे तो आप कार्रवाई के लिए तैयार रहें। और रामगढ़ में बंद भूमिगत खदान में अवैध रूप से कोयला निकालने के लिए घुसे एक व्यक्ति की जहरीली गैस से मौत हो गई। सीसीएल कुजू गोलियरी के बंद भूमिगत खदान की एक पूरी घटना, जहां पर रात में ही इस घटना की जानकारी मिलने के बाद सीसीएल रेस्क्यू टीम ने 1 घंटे की मेहनत के बाद खदान के अंदर घुसे छोटे लाल करमाली को बाहर निकाला। उसे बेहोशी की हालत में सीसीएल अस्पताल नई सराय ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी ये भी मिल रही है कि पूरे कुजू इलाके में चोरी छिपे बंद खदान से कोयले का अवैध उत्खनन लगातार जारी है और ऐसे में हादसों के बाद सीसीएल सुरक्षा विभाग और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठते हैं। बुलाया गया, रेस्क्यू टीम आए, आकर के फिर बोले कि जाकर फिर घुस कर देखिए छोटे लोग का सब, उसमें भी बोला गया कि नहीं मरा नहीं है, मृत नहीं है, जिंदा है। तो फिर तुरंत सीसीएल का करके एम्बुलेंस बुलाया गया, एम्बुलेंस से बुला करके फिर नेसरा लेते गया। वहाँ पता चला कि ये मर गया है। से बताया जा रहा है उस हिसाब से तो गैस ही से मरा होगा, काफी अंदर में थे तो हमको लगा गैस से ही मरा। बंद खदान है। और वह देखिए, गुमला में आयुर्वेद कंपनी के 2 कर्मियों से लूटपाट के मामले का 24 घंटे के भीतर पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपियों को लूट के 3000 रुपए और मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया। लोहरदगा से महुआटाड़ की ओर जा रहे दवा विक्रेता को बाइक सवार 2 अपराधियों ने रोककर लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं 2 अपराधी उनकी रेकी भी कर रहे थे। गुमला पुलिस ने दिल्ली में बेची गई 2 नाबालिग किशोरियों को पुलिस ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया है। वहीं महिला दलाल सहित 3 मानव तस्करों को यहां पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सीडब्ल्यूसी की सहायता से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। मानव तस्करी की शिकार लड़कियों में से एक बिशनपुर थाना क्षेत्र के सेरका नवागढ़ की रहने वाली है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी प्लेसमेंट एजेंसी चलाता है और उसी की ओर से नाबालिग किशोरी को काम पर लगाया गया था। रिहाई के बाद दोनों किशोरियों को सीडब्ल्यूसी के संरक्षण में रखा गया है और उन्हें अभिभावकों को सौंप दिया जाएगा। धनबाद में चासनाला सेल अपर सिम परियोजना में 2 साल बाद काम शुरू हो पाया था, लेकिन स्थानीय बीजेपी नेता अभिषेक सिंह ने मजदूरों के साथ शोषण और सही तरीके से काम नहीं होने के आरोप में काम बंद करवा दिया था। इससे नाराज मजदूरों ने बीजेपी की प्रत्याशी रही रागिनी सिंह को सबक सिखाने की चेतावनी दी थी। मजदूरों के प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर रागिनी सिंह मजदूरों से मिलने पहुंची और वार्ता के बाद उनकी नाराजगी को दूर किया गया, जिसके बाद मजदूरों ने आंदोलन समाप्त कर लिया है। वहीं रागिनी सिंह ने मजदूर विरोधी नेताओं पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। कोई भी संगठन के आदमी, हम ये अधिकार हम लोग किसी को नहीं दिए। हमारे पीठ पीछे कौन क्या गलत नाम इस्तेमाल करता है,
ये एक्शन हम बार बार बोलते हैं कि प्रबंधन ले, जिला प्रशासन ले, हम लोग सही के साथ खड़े हैं, मजदूर भाई के साथ खड़े हैं। जो मजदूर भाई के साथ खड़ा है उसके साथ खड़े हैं, जो मजदूर भाई का विरोधी वो हमारा विरोधी, और हमारी प्रयास जारी रहेगी कि इन लोगों को रोजगार पुनः वापस मिले। और रांची में जिला शिक्षा अधीक्षक के आदेश का भी असर अब साफ तौर पर नहीं दिख रहा है। यहां स्कूल के समय में अभी भी स्कूली बच्चे धुरवा डैम के पास यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। दरअसल जिला शिक्षा अधीक्षक ने शिक्षा अधिकारियों, स्कूल इंस्पेक्टर के साथ ही सरकारी और निजी स्कूल के प्रिंसिपल को पत्र लिखा था, जिसमें स्कूल के टाइम में विद्यार्थियों के रांची के डैम या फिर पिकनिक स्पॉट पर देखने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। लेकिन शिक्षा विभाग के आदेश के बावजूद भी डैम के पास स्कूली बच्चों की मौजूदगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग के आदेश का पालन नहीं होने पर गंभीर सवाल उठने लाजमी है। धुरवा डैम से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारी सहयोगी कोमल बहल। तो कुछ दिन पहले की ही बात है, शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया था जिसके तहत कोई भी पिकनिक स्पॉट की बात हो या धुरवा डैम की ही बात कर ले, कोई भी डैम की बात कर ले, वहाँ पे अगर स्कूल के समय में और स्कूल के यूनिफॉर्म में अगर बच्चे दिखेंगे तो उस पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जो है शिक्षा विभाग की तरफ से दिए गए थे। यहाँ तक कि स्कूल के प्राचार्यों को भी ये निर्देश दिया गया था कि अगर स्कूल के समय में कोई भी बच्चा आपको डैम या कोई भी पिकनिक स्पॉट पर नजर आता है तो उन पर सख्त कार्रवाई करे। लेकिन एक तस्वीर हम आपको यहाँ पे अभी दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि उस आदेश के बाद भी यहाँ पे 2 बच्चे जो है वो स्कूली यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं, स्कूल के यूनिफॉर्म में है, स्कूल का समय हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये यहाँ पे धुरवा डैम में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग जो है, एक गंभीर सवाल भी खड़ा हो रहा है कि अगर जब शिक्षा विभाग इस तरह के फैसले लेता है, इस तरह से नियम कानून बनाता है, आदेश पारित करता है, तो आदेश का पालन क्यों नहीं होता है? क्यों उनके आदेश के बावजूद अब भी स्थिति जो है डैम में, अगर स्कूली बच्चों का देखा जाए, स्कूल ड्रेस में बच्चों की स्थिति देखी जाए तो वो अब भी ऐसी बरकरार क्यों है? आखिर इन सारे आदेश का पालन कौन करवाएगा? क्या आदेश निकाल देना ही सिर्फ विभाग की जिम्मेदारी है? उस आदेश का पालन करवाना भी तो विभाग की जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसे में सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर विभाग ने आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन आदेश का पालन आखिर कब होगा और आदेश का पालन कौन करवाएगा? कोमल बहल, न्यूज़ 18, रांची। पूर्व मंत्री और बड़कागांव के पूर्व विधायक योगेंद्र साव लंबे वक्त बाद रामगढ़ के पतरातू पहुंचे। यहां पर उन्होंने पतरातू लेक रिजॉर्ट में पाथवे पर उगाई झाड़ियों और गंदगी को कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर साफ किया। योगेंद्र साव यहां 2 दिनों तक रहेंगे और कार्यकर्ताओं की समस्या सुनकर उसके समाधान की कोशिश करेंगे। खतियान और पुराने पेंशन पर सरकार के फैसले की सराहना करते हुए उन्होंने विस्थापन आयोग के गठन की भी मांग उठाई है। आइलैंड जो है, यहाँ पर आइलैंड में भी काफ़ी रख रखाव की कमी है, तो यहाँ का मैनेजमेंट से हम यही कहना चाहते हैं इसको अविलंब सफाई करें और यहाँ रख रखाव के लिए पूरा व्यवस्था करें, क्योंकि ये झारखंड की बदनामी होगी इससे। ये 2-3 इशू जो है, विस्थापन एक्ट गठन, फॉरेस्ट राइट एक्ट और 2013 लैंड एक्विजिशन बिल, ये सब तीनों चीज़ अगर हो जाता है तो निश्चित रूप से झारखंड का मतलब कम से कम 99% समस्या समाप्त हो जाएगा, जो आज इस क्षेत्र का विस्थापन का मामला है। और गोड्डा में चल रही स्टेट कुश्ती चैंपियनशिप में भाग ले रही पहलवानों के मन में पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करने का सपना पल रहा है। किसान पिता की बेटी और रांची की रेसलर चंचला कुमारी हंगरी में देश के लिए दम दिखा चुकी हैं, तो ऑटो ड्राइवर पिता के बेटे और रामगढ़ के पहलवान आदित्य गौरव का सपना ओलंपिक मेडल जीतना है। दोनों से बात की न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी गौरव झा ने। गोड्डा कुश्ती की मेजबानी कर रही है और यहाँ पर जो खिलाड़ी आए हैं उनमें से 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपना नाम रोशन किया है। इन्होंने भारत के लिए मेडल भी जीता है और इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ये लड़की हैं और दोनों के अगर फैमिली मेम्बर्स की बात हम करें तो किसी के पिताजी ऑटो चलाते हैं। मैं स्टेट लेवल से स्टार्ट करी थी खेलना और नेशनल पे गई, फिर नेशनल में बहुत बार पार्टिसिपेट किया। फिर मैं जब सब जूनियर के लेवल पे आ गई तो वहाँ पे से मेरा सिलेक्शन हुआ इंटरनेशनल के लिए। इंटरनेशनल में भारतीय टीम का टी शर्ट आपके कंधे पर होगा और फिर वहाँ गए होंगे, कैसा लग रहा था वो जब हमें इंडिया की टी शर्ट मिली और हमें अपना नाम का कॉस्ट्यूम मिला तो हमें वो बहुत खुशी हुआ। वो अपने इंडिया के लिए कुछ किया हमने। इंटरनेशनल खेलने गया था मनामा बहरीन में, वहाँ मैंने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल? यस सर। भारतीय टीम की टी शर्ट जब मिली थी तो क्या माहौल था, क्या लगता था उससे?
सर मेरा ड्रीम था कि मैं भी इंडिया के लिए खेलूं, और जब पहली बार एयरपोर्ट पर मुझे इंडिया का टी शर्ट मिला था तो बहुत खुशी हो रही थी। अब क्या लक्ष्य है? सर अभी मतलब इंटरनेशनल में ब्रॉन्ज मेडल आया सर, टारगेट यही है कि इस बार गोल्ड मेडल लाना है इंडिया के लिए। गोल्ड मेडल का टारगेट। हम भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने अपना लक्ष्य रखा है कि हमें भारतीय टीम के लिए यानी भारत के लिए मेडल लाना है, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये भारत के लिए मेडल लेकर आएंगे और फिर इनका भी भव्य स्वागत किया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।